जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आज प्रश्न कुंडली के दूसरे भाग में मैं आपको आप सभी को कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी कि लग्नेश का महत्व, लग्न का महत्व, राशियों का महत्व, भावों का महत्व, लग्नेश से का रेस का संबंध, इसके बाद कौन सी राशि क्या बताती है, उन चीजों को बताने जा रहा हूं। इसे नोट करके रखिएगा, जब भी आप लोग प्रश्न कुंडली को फलित करेंगे तो ये बहुत ज्यादा काम आएगा आप लोगों को। और दोस्तों, इस महाविद्या के बारे में आप सभी अपना बहुमूल्य विचार कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। आपको समझ में आ रही है या नहीं जो चीजें मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी तो और भी अच्छे तरीके से मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। और ये ध्यान रखिए कि अगर आप इस महाविद्या को सीख गए तो आप एक ज्योतिष के एक पारंगत विद्वान के रूप में जाने जाएंगे। बहुत बड़ी विद्या है दोस्तों, यकीन मानिए, अगर सीख जाते हैं तो बहुत ऊंची पहुंच होगी आपकी ज्योतिष में, क्योंकि प्रश्न कुंडली अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है और साधारण लोगों के बस की बात नहीं है अगर आप अच्छे से इसे समझ जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न कुंडली में कुछ लोग कहते हैं कि एक प्रश्न के जवाब दिए जा सकते हैं, एक प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन आपको क्लियर कर दूं कि इसमें, जैसे यहाँ ड्रॉ करके बता दूं कि इसमें 6 प्रश्नों के जवाब हम ले सकते हैं एक साथ। पहला प्रश्न लग्न से लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रथम भाव से। दूसरा जो आपका प्रश्न होगा वह आपके चंद्रमा से होगा। तो देखिए, चंद्रमा यहीं पर बैठे हैं, तो दूसरा जो प्रश्न होगा यह आपके चंद्रमा से लिया जाता है। तीसरा प्रश्न आपके सूर्य से लिया जाता है। थर्ड जो प्रश्न है आपका वो आप अपने सूर्य से ले सकते हैं, आपके जो प्रश्न कुंडली बन रही है उसके हिसाब से। चौथा प्रश्न आप गुरु से ले सकते हैं। चौथा प्रश्न बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति से चौथा प्रश्न का आकलन करेंगे आप। पांचवा प्रश्न जो शुक्र और बुध में जो सबसे बलवान हो, यानी आप देख सकते हैं यहाँ 12 डिग्री 10 मिनट के शुक्र है और 10 डिग्री 27 मिनट के बुध है, तो यहाँ आपको बलवान नजर आ रहे होंगे शुक्र। तो पांचवा जो प्रश्न है वह आप शुक्र से लेंगे। और जो छठा प्रश्न है आपके मन में जो आया है वह आप शुक्र और बुध में से जो सबसे बलहीन हो, इन दोनों में से उससे लेंगे। तो छठा प्रश्न जैसा आप देख सकते हैं, शुक्र के अपेक्षा बुध बलहीन है, तो बुध से छठा प्रश्न को लेना है। तो आप पहला प्रश्न लग्न से लेंगे, दूसरा प्रश्न चंद्रमा से, तीसरा प्रश्न सूर्य से, चौथा प्रश्न गुरु से, पांचवा प्रश्न शुक्र या बुध में जो बलवान है उससे, और छठा जो प्रश्न है शुक्र और बुध में जो सबसे कमजोर है उससे लेंगे। तो आपने जाना कि 6 प्रश्नों के उत्तर आप ले सकते हैं प्रश्न कुंडली से। अब आगे समझिए, जो नैसर्गिक ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह, वो कौन कौन से हैं, यहीं पर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ये चार्ट भी आप लोगों को समझाना है। तो जुपिटर यानी गुरु, वीनस यानी शुक्र, मरकरी यानी कि आपके बुध, और मून यानी चंद्रमा। यानी कि गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये चारों आपके नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। अब नैसर्गिक का शुभ ग्रह कौन से हैं? तो सन यानी सूर्य, क्रूर और पापी नहीं होते हैं ये, इनको क्रूर ग्रह माना जाता है, मंगल और सूर्य को, लेकिन क्रूर ग्रह भी पाप प्रभाव देते हैं, इसलिए अशुभ ग्रह में सूर्य की गिनती होती है, मंगल की गिनती होती है, मार्स की अशुभ ग्रह में। ये दोनों क्रूर ग्रह हैं लेकिन अशुभ ग्रहों में इनकी गिनती होती है। सैटर्न आपका, शनि, राहु और केतु, यानी कि अशुभ ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु है। तो आपने देखा शुभ ग्रह में बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा, अशुभ ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु हैं।
अब बुध देव तभी अशुभ माने जाएंगे जब वह अशुभ ग्रह से संबंध बनाए, यानी कि बुध जिस प्रकृति के ग्रह के साथ होंगे उस तरह का प्रभाव देते हैं। तो अगर अशुभ ग्रहों से यानी कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु और खासकर शनि, राहु, केतु से संबंध बनाए बुध, तब जाके यह अशुभ प्रभाव वाले माने जाएंगे। इसके बाद चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो आपके हैं वह शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक शुभ होते हैं। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि तक शुभ होते हैं और कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि से शुक्ल पक्ष के सप्तमी तक अशुभ होते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। फिर से समझिएगा, चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक शुभ होते हैं और कृष्ण पक्ष के अष्टमी से शुक्ल पक्ष के सप्तमी तक अशुभ होते हैं। सूर्य आपके क्रूर ग्रह है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी फलित करे प्रश्न कुंडली से। दिन के समय कौन कौन से ग्रह बलवान होते हैं तो सूर्य, गुरु और शुक्र। दिन के समय में सूर्य, गुरु, बृहस्पति और शुक्र बलवान होते हैं। रात्रि के समय में बलवान ग्रह जो हैं वो चंद्रमा, मंगल और शनि बली होते हैं। सर्वदा बलवान ग्रह बुध होते हैं जो कि दिन और रात में बराबर समय में बली होते हैं। पाप ग्रह अंधेरे पक्ष या कृष्ण पक्ष में बलवान होते हैं। पाप ग्रह कौन से हैं? शनि, राहु, केतु। सूर्य और मंगल को भी क्रूर की श्रेणी में रखा गया, इसलिए पाप प्रभाव माना जाता है इनका भी। तो पाप ग्रह अंधेरे अथवा कृष्ण पक्ष में बलवान होते हैं और शुभ ग्रह प्रकाश पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष में बलवान होते हैं। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? तो शुभ ग्रह आपके गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा है, अगर ये बुध और चंद्रमा पाप पीड़ित नहीं हो तो। अब चर राशियों की बात करें तो 1, 4, 7 और 10 ये चर राशियां हैं। 1, 4, 7 और 10 या चर राशियां हैं जो कि आपके सक्सेस को यानी सफलता को बताती हैं। स्थिर राशियां कौन सी हैं? 2, 5, 8 और 11। 2, 5, 8, 11 ये स्थिर राशियां हैं और यह प्रश्न के असफलता को बताती है या यथावत स्थिति को, जिसमें कोई बदलाव न हो और नहीं हो, उसको बताती हैं। तो यानी कि 1, 4, 7, 10 चर राशियां सक्सेस, सफल को बताती हैं। 2, 5, 8, 11 स्थिर राशियां आपके कार्य की असफलता या सामान्य जो स्थिति बनी हुई है यथावत स्थिति को बताती हैं। द्विस्वभाव राशियां 3, 6, 9 और 11 असमंजस की स्थिति को बताती हैं। यह कार्य सिद्धि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों स्थितियों को बताती हैं। कल भी मैंने इस चीज को बताया था, आज भी मैं इस चीज को मेंशन कर दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। ध्यान दीजिए, अब मेन चीज पर आता हूं मैं। यदि प्रश्न कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न कुंडली में लग्न, लग्नेश अथवा चंद्रमा बलहीन हो, ध्यान दीजिए फिर से, अगर प्रश्न कुंडली जो आपने बनाया उसमें लग्न, लग्नेश, जैसे कि आप देख रहे हैं लग्न यहाँ 16 डिग्री का है, चंद्रमा यहाँ 14 डिग्री के हैं और दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो कहा जाएगा कि अगर प्रश्न कुंडली जो आपने बनाई उसमें लग्न, लग्नेश अथवा चंद्रमा बलहीन हो तो यह प्रश्न के असफलता को दिखाता है। जो आपने प्रश्न कुंडली बनाई वहां चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में नहीं हो, 6ठे, 8वें, 12वें में हो, राहु केतु से ग्रहण दोष में हो, स्थितियां चंद्रमा की खराब हो, तो भी वह प्रश्न कुंडली के असफलता को दिखाता है। इसके बाद तीसरा, छठा, 8वां और 12वां, ध्यान दीजिए 3, 6, 8, 12 इन भावों में लग्नेश की स्थिति, ध्यान दीजिएगा 3, 6, 8, 12 यानी कि जो नेगेटिव भाव है, तीसरा भाव भी मेहनत का भाव है, तो 3, 6, 8, 12 भाव में लग्नेश की स्थिति यानी लग्नेश का यहाँ होना प्रश्न के असफलता को दिखाता है। इसी प्रकार लग्न में 6ठे, 8वें और 12वें के स्वामी का होना स्थिति के अनुकूल नहीं होने को दिखाता है, यानी कि
लग्नेश आपका तीसरा, छठा, आठवां, 12वां में हो जाए तो यह प्रश्न की असफलता को दिखाएगा। साथ में अगर ये स्थिति नहीं हो लेकिन छठे, आठवें, 12वें के स्वामी में से कोई अगर लग्न में बैठ जाए तो यह स्थिति अनुकूल नहीं है, प्रश्न के सफलता के लिए इसे शुभ नहीं मान सकते। अब इसमें कब शुभ मानते हैं तो केवल झगड़ों एवं न्यायालय के मामलों आदि को छोड़कर लग्न में क्रूर ग्रहों का उदय होना ठीक नहीं। ध्यान दीजिए, कहा जाता है कि अगर न्यायालय या झगड़े विवाद वगैरह की स्थिति हो, उसमें अगर लग्न में क्रूर ग्रह हो, पापी ग्रह हो, तब जाके स्थितियां उनके लिए सही या अनुकूल मानी जाती है, अन्यथा ये स्थिति अनुकूल नहीं मानी जाती लग्न में क्रूर या पापी ग्रहों का होना। अब देखिए, लग्नेश, लग्न, लग्नेश अथवा कार्वेश, ये एक वक्री ग्रह के साथ निकटतम संबंध बनावे। ध्यान दीजिएगा, लग्न, लग्नेश तथा कार्वेश। कार्वेश का मतलब है आपने विदेश गमन के लिए पूछा, नौकरी के लिए पूछा, तो नौकरी का कार्वेश आपका कौन सा होगा यहाँ? मंगल, क्योंकि मंगल आपके 10वें भाव के स्वामी है। जॉब के बारे में आप विचार कर रहे हैं, प्रवास वगैरह के बारे में विचार कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि लग्न, लग्नेश, या मान लीजिए कि यहाँ एक वक्री ग्रह लग्न में बैठ जाए, लग्नेश जो है चंद्रमा यहाँ, उसी के साथ एक वक्री ग्रह बैठ जाए, या मंगल जो आपके कार्वेश है इन्हीं के साथ एक वक्री ग्रह बैठ जाए, तो यह कार्यों के असफलता को दिखाता है, यानी कि कार्य असफल होगा आपका। जबकि आपके लग्न पर वक्री ग्रह की दृष्टि, कहीं से वक्री ग्रह, मान लीजिए किसी कुंडली में कोई वक्री ग्रह हो, जो आपने प्रश्न कुंडली बनाई उसके अनुसार कोई वक्री ग्रह हो और लग्न पर दृष्टि पड़ रही हो, मान लीजिए शनि वक्री हो प्रश्न कुंडली में और यहाँ पर शनि बैठे हो, इनकी दृष्टि यहाँ पर लग्न पर जा रही है, तो इसका मतलब है कि लग्न पर वक्री ग्रह की दृष्टि प्रश्न के बाधाओं को दिखाता है। इसी प्रकार किसी भाव में एक वक्री ग्रह उस भाव के कारकत्वों के लिए रुकावट बनता है। कोई भी कुंडली का वक्री ग्रह हो और जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित अगर प्रश्न आपसे कर रहा है तो उस भाव से संबंधित प्रश्न के रुकावट को दिखाता है, परेशानी को दिखाता है। देखिए, अब समझिए आगे की चीज को, जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझना। प्रश्न के समय लग्न में शीर्षोदय राशि उदित हो रही हो तब कार्य सिद्ध होता है। शीर्षोदय राशियां कौन सी हैं? मिथुन, सिंह, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। यानी कि लग्न में प्रश्न के समय अगर शीर्षोदय राशि उदित हो रही हो, यानी कि 3 नंबर, 5 नंबर, यानी मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक या कुंभ, इनमें से कोई भी प्रश्न कुंडली में अगर प्रश्न के समय राशि उदित हो रही हो तो यह कार्य सिद्धि को शीघ्र दिखाता है, जल्दी, यानी कि आपका कार्य सिद्ध होगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रश्न के समय तो इसको ध्यान रखिएगा, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर, ये है आपका शीर्षोदय राशि। अब पृष्ठोदय राशि कौन सी होती है? तो पृष्ठोदय राशि 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृषभ, 4 नंबर कर्क, 9 नंबर धनु और 10 नंबर मकर। यानी कि 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृषभ, 4 नंबर कर्क, 9 नंबर धनु और 10 नंबर मकर, यह है पृष्ठोदय राशि। अगर लग्न में पृष्ठोदय राशि उदित हो रही हो, यानी कि प्रथम भाव में ये राशियां उदित हो रही हो, तो आप क्या कहेंगे? तो काम विलंब से हो सकता है या आपका काम सफल ही नहीं होगा अगर पृष्ठोदय राशि लग्न में उदित हो रही हो तो। अब उसी समय अगर प्रश्न के समय उभयोदय राशि उदित हो रही हो, उभयोदय राशि कौन सी है? यानी कि 12 नंबर, प्रश्न आपसे किसी ने किया और लग्न में यही उभयोदय राशि यानी 12 नंबर मीन राशि उदित हो रही हो और इसे शुभ ग्रह देख लें, मान लेते हैं, अब उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए मैं इसको हटाता हूं। और मान लीजिए यहाँ 12 नंबर लग्न में राशि उदित हो रही हो और इसे कहीं से शुभ ग्रह देख लें, चंद्रमा देख लें, बुध देख लें, शुक्र देख लें, या स्वयं गुरु अपनी राशि को देख लें। 12 नंबर गुरु की राशि है, मीन राशि।
तो प्रश्न के समय उभयोदय राशि लग्न में उदित हो और उसे शुभ ग्रह देखे तो कार्य सिद्धि बिल्कुल शीघ्र होती है। और अगर अशुभ ग्रह देख ले, जैसे शनि मंगल राहु केतु ऐसे ग्रह देख लें, तो कार्य बहुत ज्यादा विलंब से सिद्ध होती है और कार्यों में बहुत ज्यादा देरी होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नियम आप लोगों को बताता हूं। यदि मित्रों चर लग्न और स्थिर नवांश हो, ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर चर लग्न, कर्क लग्न चर लग्न है और आप नवांश कुंडली में गए तो चर लग्न और स्थिर नवांश हो तो निकट भविष्य में सफलता नहीं मिलती है, काम में बहुत ज्यादा देरी से सफलता मिलेगी। और चर लग्न द्विस्वभाव राशि हो, ध्यान दीजिएगा, लग्न आपका चर है लेकिन जो आपकी राशि है, मान लीजिए कि यहाँ पर तुला लग्न बना हुआ हो तो यहाँ पर ये आपका चर हो गया और राशि यानी चंद्रमा आपके द्विस्वभाव राशि में 3, 6, 9, 12 में कहीं बैठे हुए हो, तो चर लग्न और द्विस्वभाव राशि हो तो प्रश्नकर्ता को लगेगा, ऐसा अनुभव होगा कि हमारा काम सफल हो जाएगा, परंतु यह काम सफल कभी नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। यदि वर्गोत्तम नवमांश हो, नवमांश कुंडली को भी देखना है, जैसे आप लग्न कुंडली को फलित करते हैं उसी तरह प्रश्न कुंडली को फलित करना है, कुछ नियम विशेष रूप से अप्लाई करने हैं। यदि आपने देखा कि जो प्रश्न कुंडली आपने बनाई उसमें वर्गोत्तम नवमांश हो तो काम बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसके अलावा स्थिर लग्न आपका बने जो आपने प्रश्न कुंडली बनाई है और चर नवमांश हो तो भविष्य की स्थिति में बदलाव होगा। अब देखिए, यदि स्थिर लग्न हो और जब आपने प्रश्न कुंडली बनाई उस समय आपका जो प्रश्न कुंडली बना उसमें स्थिर लग्न बने और चर नवमांश बने तो भविष्य में बदलाव की स्थिति को दिखाता है। इस चीज को नोट कर लीजिए, स्थिर लग्न और चर नवमांश बने प्रश्न कुंडली के अनुसार तो यह भविष्य में स्थिति के बदलाव को दिखाता है। सारे ग्रह आपके पणफर भावों में चले जाएं, प्रश्न कुंडली के विशेष नियम आप लोगों को बता रहा हूं मैं। सारे ग्रह आपके पणफर भावों में चले जाएं, यानी कि दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में या 11वें भाव में चले जाएं। सभी ग्रह 2, 5, 8, 11 भावों में हो तो कार्य सिद्धि को बताता है। यह चीज बताता है प्रश्न कुंडली कि आपके कार्य हर हालत में सिद्ध होंगे। अब देखिए, लग्नेश आपका बली हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, लग्नेश जो आप प्रश्न कुंडली जो आपने बनाया उसमें लग्नेश आपका बलवान हो तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और शुभ भाव में हो, यानी केंद्र त्रिकोण में अच्छी स्थिति में हो, लग्नेश बली भी हो तो निश्चित रूप से कार्य सिद्धि को दिखाता है यह चीज। इसके अलावा देखिए, चर लग्न हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो सफलता होती है। चर लग्न आपका बने, जैसे ये बन रहा है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ चर लग्न कर्क लग्न बन रहा है और यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ रही है यहीं पर, तो एक सेकंड, गुरु की दृष्टि देखिए पड़ रही है लग्न पर, तो चर लग्न हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से सफलता को दिखाता है और कार्य सिद्धि को दिखाता है। अगर लग्नेश तथा कार्येश एक दूसरे से संबंध बनाए तो कार्य सिद्धि को दिखाता है। अब लग्नेश और कार्येश अपने से एक दूसरे से कैसे संबंध बनाएंगे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। सबसे पहले देखिए, लग्नेश और कार्येश लग्न में स्थित हो, लग्नेश हो गया, मान लीजिए कोई पूछता है कि विदेश प्रवास होगा या नहीं, जॉब की क्या स्थिति रहेगी, जॉब लगेगी कि नहीं, तो जो आपका कार्येश हो गया वो मंगल हो गया, क्योंकि जॉब की स्थिति, विदेश प्रवास हो सब आपको दशम भाव से देखना है। तो दशम का स्वामी कौन है यहाँ पर, मंगल, और लग्नेश जो आपका कौन है यहाँ पर इस कुंडली के हिसाब से बात करें तो चंद्रमा। तो लग्नेश और कार्येश लग्न में स्थित हो, कैसे कैसे संबंध बनेगा वो समझिए। दूसरा पॉइंट, लग्नेश और कार्येश कार्य भाव में स्थित हो, यानी दशम भाव में स्थित हो। तीसरा पॉइंट, लग्नेश कार्य भाव में हो और कार्येश लग्न में हो, अर्थात दोनों के बीच परिवर्तन हो रहा हो। चौथा पॉइंट, लग्नेश लग्न को देखता हो और कार्येश अपने भाव को देखता हो, यानी चंद्रमा सप्तम में बैठकर लग्न को देखे और मंगल देखे दशम भाव को, तो कार्य की सफलता को बताता है। कार्येश लग्न में स्थित होकर लग्नेश को देखता हो, ध्यान दीजिएगा, कार्येश लग्न में स्थित होकर लग्नेश को देखता हो या लग्नेश कार्य भाव में स्थित होकर कार्येश को देखता हो। लग्नेश कार्य भाव को देखता हो और कार्येश लग्न पर दृष्टि डालता हो, ये भी पूरी तरह से यहाँ संबंध हो गया। लग्नेश कार्येश को देखता हो और कार्येश लग्नेश को देखता हो, यानी दोनों में दृष्टि संबंध हो।
यदि ये इनमें से कोई भी स्थिति बने तो निश्चित रूप से यह कार्य सिद्धि को बताता है। तो आपने जाना कि लग्नेश और कार्येश का संबंध कैसे बनता है। अगर इस प्रकार के संबंध बने तो आप निश्चित समझिए कि कार्य सिद्धि होगा ही होगा। इसके अलावा एक और नियम को समझ लीजिए, जो भाव अपने स्वामी से युक्त हो, यानी कि अब जैसे विदेश प्रवास का कोई यहाँ पर पूछ रहा है आपसे या जॉब के बारे में पूछ रहा है, तो उसका कारक मंगल है। तो मान लीजिए मंगल यहीं पर हो, क्या कहता है शास्त्र कि जो भाव अपने स्वामी से युक्त हो या दृष्ट हो, या मान लीजिए मंगल यहाँ पर बैठ के कहीं से देख रहे हैं, मंगल यहाँ पर बैठ के आपके अपने ही भाव को, दशम भाव को देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं दशम भाव को, चौथी दृष्टि। तो जो भाव अपने स्वामी से युक्त हो या दृष्ट हो, उस प्रश्न या उस भाव के सफलता को 100% दिखाता है। या उस भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, यानी जिस कार्य का विचार कर रहे हैं उस भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो भी उस कार्य के सफलता को 100% दिखाता है। तो दोस्तों, आज हमने प्रश्न कुंडली के कुछ विशेष नियमों पर चर्चा किया। आप लोगों को समझ में आया या नहीं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। कल के वीडियो में कुछ और पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे और फिर मैं आप सभी को बताऊंगा कि किसी भी घटना को कैसे देखा जाता है। चोरी गई वस्तु, बीमार का ठीक होना, वैवाहिक स्थिति या विवाह कब होगी प्रश्न कुंडली से, आपका जॉब कब लगेगा, या विदेश जाने का योग, या कोई भी स्वास्थ्य ठीक होना, इस मकान बनना, प्रॉपर्टी लेना, किसी भी प्रश्न का जवाब आप प्रश्न कुंडली से कैसे देंगे, आगे इन विषयों पर बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।